And the next question is 54 B part. What is mean by heterogeneous mixture? Give 2 example of heterogeneous mixture. Heading डालेंगे heterogeneous mixture. Those mixture in which the substance remains separate and one substance is separate throughout the other substance. As small particles droplets and the bubbles are called heterogeneous mixture. जब किसी मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर करते हैं. जैसे कि आपका चॉक और वाटर का मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर इन अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. यदि हम किसी चॉक को किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि चॉक नीचे बैठ जाती है और फिर आप उसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोजेनस मिक्सचर. आफ्टर दैट do write 52 question. What is mean by elements, compounds and mixture? Write down the names of 2 elements, 2 compounds and 2 mixture. जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग मिक्सचर कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स. जैसे कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है, जितना मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया हुआ केवल उतना करेंगे. ठीक है. एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट split up into 2 or more simpler substance by the usual chemicals methods of applying heat, light और electric energy. वे सब्सटेंस जिसको आप छोटी से छोटी यूनिट में नहीं तोड़ सकते, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं. ना ही आप उसको हीट के थ्रू तोड़ सकते हैं, ना ही आप इसको लाइट के थ्रू तोड़ सकते हैं, और ना ही आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू तोड़ सकते हैं. जैसे कि आपको पता है ये आपके नेचुरली आपके वायुमंडल में भी पाए जाते हैं. जैसे कि आपका ऑक्सीजन, आपका हाइड्रोजन, ये सब आपके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. तो आप इनको छोटे से छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ इनको आप जोड़कर नए कंपाउंड ज़रूर बना सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी split up into 2 or more similar substances by the usual method of carrying out chemical reaction by applying heat, light and electricity. जैसे कि आपको बताया गया है there are 118 elements. अभी तक जो आपके मतलब डिस्कवर्ड किए गए हैं 118 से एलिमेंट्स हैं. ठीक है. विच 94 एलिमेंट्स अकर इन नेचर, जिसमें से 94 आपके नेचर में ही पाए जाते हैं. जैसे कि आपका सोडियम हुआ, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हुआ, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके क्या हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं. ठीक है. जिसमें से आपके 24 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको केमिकल कंपोजिशन के थ्रू बनाया जाता है. इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज़ मीन बाय कंपाउंड. कंपाउंड किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स भी देने हैं आपको. इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज़ कंपाउंड. कंपाउंड हेडिंग डालेंगे अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. जब उसके मास के अकॉर्डिंग जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया कंपाउंड तैयार किया जाता है या एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड का बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर क्या है? आपका एक कंपाउंड है. जैसे कि इसमें आपका हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. ठीक है. तो आप उसको 2 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं. हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, है ना, और इसे जोड़कर फिर से वाटर बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो इसी तरीके से कंपाउंड्स को आप 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं. तो ये आपके कंपाउंड कहलाते हैं. इसी तरीके, लेकिन एलिमेंट इसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स को आप तोड़ नहीं सकते. ठीक है. इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक. जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं वो नमक क्या होता है? कंपाउंड ही होता है, क्योंकि उसमें एक सोडियम मिला होता है और क्लोरीन मिला हुआ होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम व्हाट इज मीन्ड बाय मेटल्स. व्हाट आर मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. आपको इसमें जो 51 क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर. ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि जो 54 क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो आपका सेम क्वेश्चन है. तो यदि आपका 51 क्वेश्चन आ जाए या 54 क्वेश्चन आ जाए तो सेम क्वेश्चन लिखना है. अब आपका क्वेश्चन है व्हाट आर मेटल.
कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेपरेटली अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले मेटल के बारे में लिखेंगे कि मेटल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज मेटल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 44 है। तो यहाँ जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो एलिमेंट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। सबसे पहले मेटल के बारे में बताएंगे। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्होंने क्या कहा है, मेटल जो होते हैं मेलेबल्स, मतलब जिसको पीट कर पतली शीट बनाई जा सकती है ना, जिसको पीटने पर आवाज़ आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से जो ये मेटल होते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं। तो वायर्स हमेशा किस चीज़ से बनाए जाते हैं, मेटल से ही बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका मेटल के एग्जांपल्स कौन कौन से, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, आपके मेटल्स ही होते हैं। मरकरी भी वैसे तो मेटल ही होता है, बट ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ आपके हार्ड मेटल्स होते हैं, कुछ आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सोडियम आपका सॉफ्ट मेटल होता है और आयरन आपका हार्ड मेटल होता है। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल्स आ गए। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में केवल हम इसकी जो पिंक लाइन दी हुई है ना, इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ लिखने की नीड नहीं है, केवल इसको समझना है आपको। जैसे कि इन्होंने कहा है व्हाट आर मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स आर मेलेबल्स। मेटल क्या होते हैं, मेटल्स मेलेबल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को पीट कर पतली पतली क्या बनाई जा सकती है, शीट्स बनाई जाती है। जिसका एग्जाम्पल है आपका फॉइल पेपर, जिसमें आप खाना खाते हैं, फॉइल पेपर होता है ना, तो वो भी क्या है, एक मेटल का ही उदाहरण है। और ये इसकी मेलेबिलिटी को क्या करता है, शो करता है, क्योंकि इससे पीट कर क्या बनाया जा सकता है, पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। मेटल्स आर डक्टाइल। सेकंड पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी ड्रो इनटू द वायर्स, थिन वायर्स। तो मेटल से क्या करते हैं हम, पतले पतले वायर्स बना लेते हैं, जो कि आपके किस में काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे कि आपने गैस पर क्या किया, कोई एल्यूमिनियम का कोई भी एल्यूमिनियम का यूटेंसिल रखा, तो आप देखते हैं गैस पर रखते ही वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से जब आप स्विच में कोई भी मेटल देते हैं तो उसमें करंट आ जाता है। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी के अपोजिट यदि आप किसी लकड़ी, किसी वुड को रखेंगे, वो तो इतनी जल्दी मतलब क्या होगा, गर्म नहीं होगा, और वो क्या करता है, वो जल जाती है ना। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम का जो यूटेंसिल होता है वो आपका क्या होता है, एज इट इज़ ऐसी होता है, केवल गर्म हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या होता है, ये मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये इसके अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी, कैन नॉट बी पॉलिश्ड। मेटल्स को आपको क्या है, पॉलिश करने की नीड नहीं होती है। ये लस्ट्रस होते हैं, इनमें चमक होती है ना, पीटने पर ही आवाज़ करते हैं। मेटल आर जनरली हार्ड, सभी को पता है मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है। और इसका मतलब यही है कि दिस मीन्स दैट मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। मतलब इसके बड़े बड़ा कोई भी चीज़ आप बना सकते हो, है ना। जैसे आप ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इसीलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है। मेटल्स आर सॉलिड एट